जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। अमावस्या कब है, कब से कब तक रहेगी और अमावस्या पर होने वाले रात्रि के उपाय, दिन के उपाय कब करने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अमावस्या रहेगी 6 सितंबर को। इस बार अमावस्या पड़ रही है सोमवार के दिन और ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अलग से वीडियो पहले ही रेडी हो चुकी है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं, बहुत ही आसान लेकिन महत्वपूर्ण है उपाय वो, तो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये अमावस्या भाद्रपद के माह में है और इस अमावस्या को कुश ग्रहणी भी कहते हैं। कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष कुछ कार्य किए जाते हैं, उन सभी की जानकारी आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं अमावस्या कब लग रही है। अमावस्या लग रही है 6 सितंबर 2021 की सुबह 7:38 पर और रहेगी 6:20 पर। 6:20 तक ही अमावस्या रहेगी, इसलिए 6 सितंबर को ही अमावस्या मनाई जाएगी। 6 सितंबर को ही दिन के भी उपाय होंगे, रात्रि के भी उपाय होंगे। क्यों? क्योंकि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी, तो अमावस्या के सभी उपाय 6 तारीख को ही होंगे। लेकिन 7 सितंबर को अमावस्या रहेगी 6:20 तक, अर्थात सूर्य उदय के बाद तक। तो सूर्य उदय के बाद की अगर तिथि लगती है तो वो पूरे दिन की मानी जाती है, सूर्य उदय की मानी जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले दिन भी अमावस्या ही मानी जाएगी, लेकिन रात्रि के उपाय 6 तारीख को ही होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, 6 तारीख को ही आपको जो भी उपाय करना चाहें रात्रि के 6 को ही करें। जैसा कि पहले ही आपको बताया, इस बार अमावस्या पड़ रही है सोमवार को, तो सोमवार के दिन और कुश ग्रहणी अमावस्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको क्या खास उपाय करने चाहिए, चलिए जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या बहुत ही विशेष है और इस दिन बहुत ही विशेष चमत्कारी उपाय आपके लिए है, जिसमें आपको छोटी सी एक वस्तु का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। किस तरह से करना है और इस छोटी सी वस्तु का महत्व क्या है, पहले आप जान लीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काठिया सुपारी की। सुपारी को अक्सर लोग पान में रखकर खाते हैं, लेकिन इसके और भी चमत्कारी उपाय हैं, ये शायद आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। इतना शायद सभी जानते हैं कि काठिया सुपारी का इस्तेमाल पूजा अर्चना में होता है। क्यों होता है, क्या इसका तात्पर्य है, ये सभी नहीं जानते। तो चलिए पहले काठिया सुपारी का महत्व क्या है जान लेते हैं, फिर इसके बाद इसका महा उपाय आपको करना है। छोटा सा है, बड़ा ही असरदार उपाय है, तो पहले महत्व जान लीजिए। वास्तुशास्त्र की तरफ से देखा जाए तो सुपारी को लेकर बहुत से उपाय बताए गए हैं। कहते हैं सुपारी को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके घर में रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, समाप्त हो जाती है, हमेशा सकारात्मकता ही बनी रहती है। साथ ही साथ सुख समृद्धि भी आती है और ये एक छोटी सी सुपारी आपको धनवान भी बना सकती है। घर में पूर्व उत्तर दिशा में या ईशान कोण में पूरे विधि विधान के साथ सुपारी की पूजा अर्चना करने के बाद चांदी के बर्तन में या पीले वस्त्र पर सुपारी को स्थापित करके नित्य सुबह शाम पूजा दीप आदि करने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है, दुर्भाग्य बिल्कुल भी नहीं आता, घर में मांगलिक कार्य होते रहें। इसलिए पीले वस्त्र पर सुपारी को स्थापित करें। धन प्राप्ति के लिए लाल कपड़े पर श्री यंत्र स्थापित करके उसके बीच में अगर एक सुपारी गणेश जी के पूजन के साथ स्थापित की जाए तो गणेश जी की कृपा से धन में आने वाली जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपके
घर में प्रवेश करने वाले धन आगमन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसके लिए सुपारी का पूजन करते समय सुपारी को अभिमंत्रित करने के लिए सिद्ध मंत्र द्वारा गणेश जी का आह्वान किया जाता है। कुमकुम हल्दी चावल के द्वारा, साथ ही लक्ष्मी मंत्र का जाप किया जाए तो सोने पे सुहागा। जिनके घर में जिस व्यक्ति के पास ये सिद्ध अभिमंत्रित की हुई सुपारी होती है उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। उनके घर में सदा सदा के लिए लक्ष्मी वास करती रहती हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जो बहुत समय से पूर्ण ना हो रही हो तो गुरु पुष्य योग में किसी भी मंदिर में एक सुपारी और तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर कुछ दक्षिणा डाल दें। दक्षिणा में आप सिक्कों का प्रयोग भी कर सकते हैं। केवल आपने मंदिर में ले जाकर भगवान शिव के सामने इस गरवी को और एक सुपारी को रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलते हुए प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। आपकी मनोकामना पूर्ति के साथ ईश्वर की कृपा भी आपको मिलेगी, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये छोटा सा उपाय इसमें बता रही हूँ। गुरु पुष्य योग में ये उपाय किया जा सकता है। तो चलिए इस सिद्ध सुपारी का मेन उपाय सोमवती अमावस्या को इसे किस तरह से उपाय करना है, चलिए ये जान लेते हैं। अमावस्या के दिन गणेश जी की पूजा करें पंचोपचार विधि से। और इस पूजा में काठिया सुपारी, सफ़ेद सुपारी जो पान में डाली जाती है, वो एक सुपारी लेकर उसके ऊपर मोली कलावा चढ़ाएं। अच्छे से सुपारी को कवर करके सुपारी में गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी के सामने रखें और सुपारी का पूजन आदि करें। पूरा दिन गणेश जी के सामने रखा रहने दें। फिर रात्रि के समय गणेश जी के सामने और सुपारी के सामने देसी घी का एक दीपक जलाकर रख दें। धूप दीप आदि जिस तरह से आप रूटीन में करते हैं संध्या के समय वो सब करें। रात्रि के समय ये दीपक करने के बाद दीपक जलता रहने दें और अपनी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन प्राप्ति की मनोकामना है, व्यापार वृद्धि की कामना है, घर में रिद्धि सिद्धि के वास की कामना है, जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए दीपक जलाएं और दीपक को जलता रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर नहा धो सब काम से फ्री होकर सुच्चे मुंह आपने अन्न ग्रहण नहीं करना है। अन्न ग्रहण करने से पहले मोली से लिपटी हुई सुपारी को गणपति जी का रूप मानते हुए एक पीले वस्त्र के ऊपर सुपारी को ओम गंग गणपते का जाप करते हुए इस सुपारी को रख दें। ऐसा करने से हमेशा हमेशा आपके लॉकर, आपकी धन, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी। और जो भी विघ्न बाधाएं आपके जीवन में हैं, व्यापार के लिए आ रही हैं या किसी भी स्थिति में कोई भी बाधाएं आ रही हैं, सब प्रकार की बाधाएं आपकी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। तो खास अमावस्या की रात्रि को ही ये उपाय करना है। ज़रूर कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत ही विशेष जानकारी है। अमावस्या का दिन वैसे भी बहुत विशेष होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो विशेष इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाते रहें। यही मन से कामना है, यही इच्छा है। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए और कोई भी आपका संशय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।